नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हम लेवल लाइन्स को मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको अच्छे ट्रेड मिलें। तो देखिए, कल मैंने लेवल लाइन्स का सेटअप नंबर 1 बताया था। तो आप इस पूरी सीरीज़ को देखना और मार्केट का ट्रेंड कैसे देखते हैं, इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप इसको भी देखना क्योंकि हम ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करेंगे। आज आप देखेंगे तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने ट्रेंड की वीडियो बनाई थी तो मैंने बताया था आपको कि निफ्टी में एक बहुत बड़ा इम्पल्स आ चुका है, तो फ्राइडे से या फिर मंडे से मार्केट में एक करेक्शन आएगी, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो इस तरह से वो चलती है। तो हम करेक्टिव वेव पे भी काम करते हैं, यहाँ पे छोटे लॉट के साथ काम करेंगे, छोटे प्रॉफिट के साथ, लेकिन इम्पल्स में हम बड़े लॉट के साथ और बड़े प्रॉफिट के साथ काम कर सकते हैं। तो देखिए आज क्या हुआ, अगर मैं आपको दिखाता हूँ तो आज आप देखो, यहाँ पर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग भी हुई थी, इसके बाद मार्केट में करेक्शन आई और फिर मार्केट नीचे आई और ये लो के पास मार्केट आ रही थी। फिर लास्ट टाइम ये मार्केट ऊपर चली गई और इसने फिर प्रीवियस हाई भी ब्रेक कर दिया और ये फिर पॉजिटिव में बंद हुआ। निफ्टी आप देखेंगे तो 21 पॉइंट्स पॉजिटिव में बंद हुआ। तो ऐसा क्या हुआ था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली गई थी। मॉर्निंग में मार्केट जब गिरी थी तो एचडीएफसी बैंक से मार्केट गिर रही थी। आप देखेंगे तो एचडीएफसी बैंक करीब 5% नीचे था और लास्ट में ये रिलायंस से ऊपर, क्योंकि रिलायंस मॉर्निंग से ही पॉजिटिव था तो रिलायंस से ये ऊपर चला गया, क्योंकि एक न्यूज़ आई थी। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी न्यूज़ थी। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक न्यूज़ आई थी कि रिलायंस जियो आईपीओ लाने का प्लानिंग कर रहा है, तो इस वजह से ये प्राइस बढ़ गया था। तो ये न्यूज़ का इफेक्ट था जो थोड़ी देर के लिए था, लेकिन मार्केट में एक करेक्शन आनी चाहिए। तो मैं आपको आपसे बात करता हूँ, अब आपको बताता हूँ कि कैसे सेकंड सेटअप है जो लेवल लाइन्स को आप यूज़ कर सकते हैं। आज भी जो सेटअप 1 से कैसे ट्रेड मिला था वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को पूरा देखना। वैसे मैं डायरेक्ट काम की बात करता हूँ, आप देखेंगे तो सेकंड सेटअप जो है आपने कैसे यूज़ करना है। देखिए, सेकंड सेटअप पहले मैं बाई की बात करता हूँ। अगर बाई का सिग्नल मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मैच करेगा तब भी हम काम करेंगे क्योंकि हम ट्रेंड के साथ काम करेंगे। तो यहाँ पर बाई का सिग्नल मैच कर रहा है और ये जो ग्रीन लाइन है वो सिंपल मूविंग एवरेज 5 है और ये जो ग्रीन लाइन है आप देख रहे हैं, जो फ्लैट ग्रीन लाइन है स्ट्रेट, ये बुलिश लेवल लाइन है। आपने क्या देखना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है तो मार्केट में रिट्रेसमेंट आएगी। रिट्रेसमेंट आने के बाद आपको एक ऐसी कैंडल देखनी है जिस कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज 5 और बुलिश लेवल लाइन को एक साथ क्रॉस किया है और उसके ऊपर क्लोज किया, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे। स्विंग लो का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, जितने छोटे टाइम फ्रेम में यूज करेंगे, छोटे प्रॉफिट के लिए जाएंगे, उतना थोड़ा सा वीक होता है ट्रेड। लेकिन जब आप बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं तो वो ट्रेड काफ़ी स्ट्रांग होता है और बड़े प्रॉफिट के लिए जा सकते हैं। जो तो छोटे टाइम फ्रेम में छोटे प्रॉफिट के लिए छोटी क्वांटिटी से और बड़े टाइम फ्रेम में बड़े प्रॉफिट के लिए आप बड़ी क्वांटिटी से भी जा सकते हैं और स्टॉप लॉस को आप मेंटेन करेंगे। देखिए, यहाँ पर जब एक करेक्शन आई थी यानी कि रिट्रेसमेंट आई थी तो इस कैंडल पे भी ट्रेड बना था। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज 5 के ऊपर और बुलिश लेवल के ऊपर एक साथ बंद किया है। तो यहाँ पर हमारा ट्रेड आया तो प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर हमारा ट्रेड आया रिट्रेसमेंट के बाद, फिर प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ पर रिट्रेसमेंट आई है और फिर यहाँ पर भी बना है इसके बाद। तो इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। तो टाइम फ्रेम कोई भी हो, करने का तरीका सेम है। सेम ऐसे ही सेल करेंगे तो इसका रिवर्सल है। देखिए, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है तो इस तरह से चलती है। आप देखो, मार्केट नीचे आएगी, फिर मार्केट में करेक्शन आएगी, तो आपने क्या देखना है, अगर सेल का सिग्नल मैच कर रहा है तो अच्छी बात है और नहीं कर रहा है तब भी हम ट्रेड लेंगे क्योंकि हम ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। तो आपने क्या देखना है, एक ऐसी कैंडल आपने देखनी है कि रिट्रेसमेंट के बाद जिस जिस कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज 5 और बेयरिश लेवल लाइन को एक साथ क्रॉस करते हुए क्लोज किया है, तो नेक्स्ट कैंडल पे आप ट्रेड लेंगे और इसका आप लगाएंगे स्विंग हाई का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। तो इस तरह से ट्रेड मिलते हैं और अच्छा ट्रेड मिलता है, टाइम फ्रेम कोई भी हो। तो ये लेवल लाइंस का सेकंड सेटअप है। तो अब हम बात करते हैं कि जो कल सेटअप जो मैंने आपको बताया था, तो उसके अकॉर्डिंग आज अगर मैं देखूं, वैसे आप इसे किसी भी टाइम फ्रेम में आप इसे यूज कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले स्टॉक में दिखाता हूँ, फिर आज का ट्रेड कैसे बना था।
कल के सेटअप से उसको भी डिस्कस कर लेंगे। देखिए अगर मैं स्टॉक लगाता हूँ, तो आप किसी भी स्टॉक में आपको इसे यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए दिखाने को बहुत कुछ है, लेकिन एक ही वीडियो में इतना कवर नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि लोगों में पेशेंस भी नहीं होता है बड़ी वीडियो देखने का, क्योंकि छोटी वीडियो 2-4 मिनट की वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो बड़ी वीडियो देखना तो बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। तो आप, जो लोग सीरियस हैं वो पूरा वीडियो देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, क्योंकि मार्केट ऐसे ही चलती है। अगर आप इस मार्केट से पैसे कमाना चाहते हैं, तो आपको एक सेटअप फ़ॉलो करना पड़ेगा और स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड के साथ रहना पड़ेगा, तो ही आप इस मार्केट से पैसे कमा सकते हैं। देखिए मेरा मानना है कि आप किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे अगर आप स्टडी करते हैं, तो आपको 4 बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक बुक को 4 बार आपको पढ़ना है, तभी आप मास्टरी करेंगे, क्योंकि सभी बुक में सेम ही लिखा होता है। तो आपने क्या करना है, एक बुक को 4 बार पढ़ेंगे, तो आप ज़्यादा परफेक्ट होंगे अलग-अलग बुक को पढ़ने की बजाय। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप 4 स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो ना करके एक ही स्ट्रैटेजी को फ़ॉलो करें और उस पे बार-बार काम करें, तो डेफ़िनेटली आपको इस मार्केट में सफलता मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि ये वीकली टाइम फ्रेम में, यानी कि बड़े प्रॉफ़िट के लिए आप जा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि इस कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज 5 और बुलिश 11 को एक साथ क्रॉस करके क्लोज किया है, तो यहाँ पर ऊपर गया और इसका आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस बड़ा नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट भी बड़ा है। तो यहाँ पर एक बार यहाँ पर भी बना था, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज 5 को और बुलिश लेवल लाइन को एक साथ क्रॉस करके क्लोज किया। आप देखो कितना बड़ा मूव आया और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ आपने काम करना है। तो इस तरह से आप किसी भी टाइम फ्रेम में आप काम कर सकते हैं। चाहे आप डेली टाइम फ्रेम में करना चाहते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम में भी आप काम कर सकते हैं। मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने लगाया लुपिन। आप यहाँ पर देखो, इस जगह आपका ट्रेड मिला, क्योंकि दोनों यहाँ पर इस कैंडल ने दोनों को क्रॉस किया। यहाँ पर भी बना था, इस कैंडल ने दोनों को क्रॉस किया था, लेकिन इसका स्टॉप लॉस था जो कि हुआ नहीं। फिर प्राइस रिट्रेस हो गया और फिर ये ऊपर गया। अब देखो कितना बड़ा आपको यहाँ पर मूव मिला। इससे पहले मैं थोड़ा सा और आपको बैक टेस्ट करके बताता हूँ। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल में दोनों चीज़ों को क्रॉस किया, दोनों आइटम को क्रॉस किया, प्राइस ऊपर गया। तो आप इस तरह से आप काम करेंगे, तो आपको प्रॉफिट भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस आना चाहिए। यहाँ पर भी ट्रेड मिला था, इस कैंडल पे ट्रेड मिला था और इस कैंडल पे, सॉरी मैं आपको दिखाता हूँ और एक सेकेंड। ये देखिए इस कैंडल पे, ये देखिए यहाँ पर इस कैंडल पे ट्रेड मिला, दोनों लाइनों को क्रॉस किया, सिंपल मूविंग एवरेज 5 को भी और बुलिश लेवल लाइन को क्रॉस किया। फिर प्राइस रिट्रेस हुआ और यहाँ पर इस जगह क्रॉस हुआ। इससे पहले भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये डेली टाइम फ्रेम में। तो आप इसे किसी भी सेगमेंट में आप इसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर ट्रेड मिला था, इसका लगाएंगे आप स्टॉप लॉस, प्राइस रिट्रेस हुआ, फिर यहाँ पर ट्रेड मिला। आप देखेंगे तो इस तरह से प्राइस चलता है, इस तरह से मार्केट चलती है। ये बहुत ही स्ट्रांग लेवल लाइंस हैं। तो आज की बात करूं तो मैं निफ्टी का ट्रेड डिस्कस करूं, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने को है, आप कुछ भी दिखाओ, सब सभी में इसी तरह से काम करता है। तो आप देखो कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें ट्रेड नहीं मिला था और हमें ट्रेड मिला था 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, हमें ट्रेड मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ। वैसे अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में अभी भी निफ्टी जो है अप ट्रेंड में है। करेक्टिव वेव आएगी, तो करेक्टिव वेव कब आती है कि जब तक लास्ट ग्रीन के नीचे प्राइस क्लोज नहीं होगा, तब तक करेक्टिव वेव नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्लोज होने का वेट करना, मंडे से शायद मार्केट गिरेगी तो इसके नीचे वो क्लोज कर देगा, क्योंकि ये ट्रेंड की वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो अब हम देखेंगे तो 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि अभी निफ्टी अप ट्रेंड में ही है, तो बाई पे फोकस ज़्यादा रहेगा हमारा। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो ट्रेड मिला था, मैंने अभी 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। यहाँ पर आप देखो मार्केट गैप डाउन ओपनिंग थी, इसके बाद प्राइस यहाँ पर आप देखो तो हमें जो ट्रेड मिला, आप देख सकते हैं। मैं कल के सेटअप की बात कर रहा हूँ। तो देखिए जो सेटअप नंबर 1 है लेवल लाइंस का, यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला। इस कैंडल की जो क्लोजिंग है सिंपल मूविंग एवरेज 5 के नीचे है और इस कैंडल ने बुलिश लेवल के ऊपर क्लोज किया। तो हमारी एंट्री आई थी नेक्स्ट कैंडल पे। नेक्स्ट कैंडल पे जो टाइम है देखिए 11:27 पर। तो अगर हम यहाँ पे कॉल ली भी थी कॉल कई लोगों ने, मैं आपको दिखाता हूँ। तो
तो यहाँ पर 24,200 की कॉल की बात करें तो 11:27 पर हमारा ट्रेड आया था। यहाँ पर आप देखो तो ये ट्रेड आया था 168 पर। यहाँ पर ट्रेड आया था 168 पर 24,200 की कॉल, और यहाँ पर जो हाई था इसकी बात करें तो ये हाई बना यहाँ पर 209 का, यहाँ पर हाई बना 209 का, यहाँ पर हाई बना। तो ये आप देखेंगे तो 41 पॉइंट्स आपको मिल गए। तो अराउंड ये 25% से ज़्यादा हो गया, क्योंकि अभी प्रीमियम बहुत हाई है तो इसलिए इतना 30% तक भी कभी कभी नहीं मिल पाता है। लेकिन अब पॉइंट्स देखेंगे तो 41 पॉइंट्स मिले हैं। अगर आप एक लॉट में काम करते हैं तो यहाँ पर 1025 रुपये का यहाँ पर एक लॉट में प्रॉफिट है, और आप दो लॉट में करेंगे तो 2000। इसके बाद आप देखेंगे तो सेकंड ट्रेड हमें फिर मिला था, और यहाँ पर देखिए अभी करेक्टिव वेव चालू नहीं हुई है। लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि ये मार्केट जो रिस्क लेता है वो ही इस मार्केट से प्रॉफिट कर सकता है, और जो लोग डरते हैं तो जैसे कहते हैं ना कि जो डरता है वो मरता है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं डरना है। आप देखो यहाँ पर करेक्टिव वेव में आप काम कर सकते हैं। आपको पता है कि इस कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज 5 के ऊपर क्लोज दिया। नेक्स्ट कैंडल ने बेस लाइन के नीचे बंद किया, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के आप काम कर सकते हैं। तो पुट में भी अच्छा प्रॉफिट मिला था। तो आप पुट का ग्राफ देख लेना कि कब यहाँ पर बना था। और फिर लास्ट टाइम जब मैंने कहा था कि रिलायंस की न्यूज आई थी, तो मैं पहले आपको निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ। ये अभी ऑप्शन का चार्ट लगा हुआ है। तो देखिए निफ्टी में दिखाता हूँ। ये देखिए निफ्टी में आप देखोगे तो वो कॉल का चार्ट था। मुझे निफ्टी का चार्ट देखना है। जब भी आप काम करेंगे तो आप, अगर आप इंडेक्स ऑप्शन में करते हैं तो आपको क्या करना है, स्पॉट का चार्ट आपको लगाना है। अगर आप स्टॉक ऑप्शन में करते हैं तो आपको कैश सेगमेंट का चार्ट लगाना है। तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बना था। इस कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया, और नेक्स्ट कैंडल ने बेस लाइन के नीचे बंद किया। तो आपको देखो ये पुट का ट्रेड काफी अच्छा ट्रेड था, क्योंकि छोटे से स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। यहाँ पे सेल सिग्नल भी मैच कर रहे हैं, और तब तक आप या तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अभी करेक्टिव वेव स्टार्ट नहीं हुई जब तक कि वो लास्ट ग्रीन के नीचे बंद नहीं करता डेली टाइम फ्रेम में। फिर हमें एक ट्रेड आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला लास्ट टाइम। आप देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये सेटअप नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। तो इस कैंडल ने सिंपल मूविंग एवरेज 5 के नीचे क्लोज किया, और नेक्स्ट कैंडल ने बुलिश लाइन के ऊपर बंद किया। तो हमारी एंट्री कब आई आप देखेंगे तो एंट्री हमारी आई 3 o'clock पे हमारी एंट्री आई। तो सेम कॉल को मैं दिखाता हूँ आपको कि 3 बजे इस कॉल का क्या प्राइस था और इसने कितना प्रॉफिट दिया, वो भी देख लेते हैं। तो देखिए मैंने वापस से 24,200 की कॉल लगाई है, और 3 बजे आप देखेंगे तो 3 o'clock पे इस कॉल का प्राइस था 152, और हाई बनाया इसने 237। यानी आपकी एंट्री आई है 152 पे, और हाई लगाया है 237। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 85 पॉइंट्स का आपको यहाँ पर गेन हुआ। परसेंटेज आप निकाल लेना। तो इस तरह से आप काम करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि हम ट्रेंड के साथ काम कर रहे हैं, ऐसे ही हवा में तीर नहीं चला रहे हैं। तो दिखाने को बहुत कुछ है, बताने को बहुत कुछ है। सेटअप आपने ये एक ही सेटअप रखेंगे तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट आएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लेवल लाइन्स को आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो इस लेवल लाइन्स का ये सेटअप 1 था। अभी 3-4 सेटअप हो रहे हैं जो मैं आपको आने वाली वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।